इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या बोले? उन्होंने आश्वास दिया है कि हम कुछ करेंगे, आप लोगों की देख रहे हैं, आश्वास दिया है। हमने उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देश संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवारों की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार
महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया। आप लोग मिले प्रधानमंत्री से मिलना हुआ आपका? क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोले? उन्होंने आश्वास दिया है कि हम कुछ करेंगे, आप लोगों की देख रहे हैं। आश्वास दिया है हमने, उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। आपसे बात हुई प्रधानमंत्री की? आप लोग गए थे अंदर? कौन कौन गए थे आप लोग? बात करने? 5 जन गए थे। आश्वासन दिए उन्होंने? आपने क्या बोला? किस तरीके का अत्याचार हुआ? सारी बात बताई। सारी बातें आपने बताई और कुछ कहा है कि आपको मदद की जाएगी? दीदी, आपने अपना जिस तरह से अत्याचार होता था आपने बात रखी प्रधानमंत्री के सामने? सर से मैंने सारे खुल के बताया। हमारा जमीन लूट, नारी की इज्जत लूट, हमारा नौकरी लूट, जो कुछ हुआ है, जो 100 दिन का पैसा जो अकाउंट में आता था, वो पैसे में से 10,000 अगर मानो आया किसी के पास तो उसमें से 500 रुपए रख के 9,500 पार्टी ऑफिस में देके आना पड़ता था। सारे सर को हमने बताया। हमारा इज्जत जो उन्होंने नीलाम किया है, जो वहाँ का लोकल नेताओं ने, सर को सारे हमने बताया है। सर ने आश्वासन दिया है हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये तमाम महिलाएं हैं। आप मिलने गई थी अंदर प्रधानमंत्री से मिलने? क्या बोला प्रधानमंत्री ने? सब व्यवस्था करबे बोलो, आश्वास दिलो, सही भाव हमने सुने। आपकी बात भी सुनी। हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हैं। ये तमाम महिलाएं संदेश खाली से आई थी। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस कदर उन पर जो है गांव की महिलाओं पर अत्याचार होता था और रात को पार्टी ऑफिस में महिलाओं को बुलाया जाता था, जबरन लड़कियों को उठा लेकर जाते थे तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनकी जमीन उनसे ले जाती थी। और ये तमाम महिलाएं उन्होंने अपनी बात रखी किस तरह से अत्याचार होता था और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो है आश्वासन दिए हैं कि जो भी उनको मदद चाहिए वो तमाम मदद जो है उनके तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जाएगी उनको। बारासात से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।